अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ सिलसिला है द बिंज वॉच रिव्यू। द बिंज वॉच रिव्यू में हम उमूमन आपकी खिदमत में वो चीज़ें पेश करते हैं और उन तमाम मूवीज़ का या ड्रामों का हम रिव्यू पेश करते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनको आप एक साथ बिंज वॉच करके देख सकते हैं। तो अभी सरेदस्त तो सूरत हाल ये है कि तमाम जो पॉपुलर सीरीज़ या सीरियल्स चल रहे हैं, पॉपुलर जो हैं मतलब इसमें आप टॉप बैनर्स के आप कह सकते हैं, वो तो अभी इख्तिताम पज़ीर नहीं हुए हैं, आप नहीं देख पाएँगे। तो थोड़ा-सा हम पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में 2023 से हम इंतखाब करके कुछ आपके लिए रिव्यूज़ पेश करते हैं, क्योंकि उनको आप बिंज वॉच करके अब देख सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने 2023 से ही आज इंतखाब किया है, जिस ड्रामे का उसको आप ड्रामा भी कह सकते हैं क्योंकि एक शॉर्ट सीरीज़ थी वो 4 एपिसोड्स की और अब वो यूट्यूब पर आप उसको बिंज वॉच करके एक ही फ़ाइल की शक्ल में और एक ही सिटिंग में आप देख सकते हैं और उस टेलीफ़िल्म कह लीजिए आप या ड्रामा सीरीज़ कह लीजिए, ड्रामा सीरियल कह लीजिए, उसका नाम है जुर्म। ये सीरीज़ सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश है और अब्दुल्ला कादवानी इसके प्रोड्यूसर हैं। अब्दुल्ला कादवानी उमूमन इस तरह के ड्रामे पेश करते हैं या टेलीफ़िल्म्स पेश करते हैं कि जिसमें सिनेमैटोग्राफ़ी जो है वो सिनेमा के लेवल की हो, उसका एक्शन, कोरियोग्राफ़ी, म्यूज़िक वग़ैरह पूरा का पूरा और बेसिक थीम्स जो हैं वो भी सिनेमा वाली हों। तो जुर्म इज़ नो डिफरेंट, जुर्म के साथ भी यही है। इससे पहले अब्दुल्ला कादवानी की सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के हवाले से हम और जिसमें उन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च किया था। ये सारे हम देख चुके हैं। झूम उनका भी एक सीरीज़ ख़त्म हुई है। और एक तकरीबन आपको उनके हर काम में नज़र आएगा, जो भी उनकी प्रोडक्शन है, उसकी वैल्यूज़ वो ऐसी रखने की कोशिश करेंगे, जो एटलीस्ट पाकिस्तानी सिनेमा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। तो यहाँ भी जुर्म जो है, वो एक मिस्ट्री है, एक मर्डर मिस्ट्री है और इसकी जो कास्ट में शामिल है, वो मैं आपको कहानी के हिसाब से बताता रहता हूँ। का वहाज अली जो कि सेंसेशन आगे जाके बनते हैं 2023 में, वहाज अली इस सीरियल में शामिल हैं। जो कि मेजर किरदार अदा कर रहे हैं। वहाज अली बाद में तेरे बिन में आने के बाद 2003 के कामयाब तरीन अदाकार साबित हुए हैं टेलीविज़न के। और इसके अलावा वहाज के अलावा जो लीड रोल में हैं वो हैं दुरफ़शा सलीम। दुरफ़शा सलीम इस वक़्त इश्क मुर्शिद से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं। उनका भी ये सिलसिला जो है वो काफ़ी कामयाब हुआ है। तो कहानी में ज़्यादा हम जा नहीं सकते, सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको मैं प्रेमिस बता देता हूँ उसका, ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा मतलब एक-एक स्टेप उसका हम बता नहीं सकते। बहरहाल ये एक ऐसी अगवा की वारदात के गिर्द ये कहानी घूमती है कि वहाज अली का किरदार यानी दानियाल का किरदार है जो वहाज अदा कर रहे हैं। अब वो उन्होंने बिल्कुल अपने सोशल नॉर्म से हट के और अपनी क्लास से बिल्कुल हट के दुर-ए-फ़शा सलीम से यानी आयला नदीम का किरदार वो कर रही हैं। उनसे उन्होंने उसमें शादी की है और उसके बाद ये दोनों मियाँ-बीवी बिल्कुल अपनी शादी के अर्ली ही पीरियड में एक जगह कहीं गाड़ी में घूमने जाते हैं, जहाँ पर दुर-ए-फ़िशा सलीम को किडनैप कर लिया जाता है और वहाज अली को जो है उनको बहुत ही ज़ूद-ओ-कोब करके उनको बेहोश छोड़ दिया जाता है वहाँ पे। अब ये सारी की सारी 4 किस्तें कह लीजिए आप या पूरे ये ढाई घंटे की जो अगर टेलीफ़िल्म की शक्ल में आप ये देख रहे हैं, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन के गिर्द घूमती है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में आपको किरदार अदा करते हुए नज़र आएँगे, काशिफ़ हुसैन है कि जो वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। फिर माहा हसन हैं, वो एशले का किरदार अदा कर रही हैं, वो उभरती हुई एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा आपको उस ड्रामे में नज़र आएँगी तूबा सिद्दीकी, ये एक बड़ा ही एक पेचीदा किरदार कर रही हैं, बहुत कम आती हैं तूबा, लेकिन इसमें एक बड़ा पेचीदा ये किरदार कर रही हैं क्योंकि ये हैं जो वहाज का किरदार है यानी दानियाल के ऑफ़िस में ऑफ़िस में एक बड़े मतलब ओहदे पे फ़ाइज़ हैं और किसी न किसी तरह से घुमा-फिरा के ये सस्पेक्ट्स में शामिल हैं कि इस सारी वारदात के पीछे इनका भी हाथ हो सकता है। खुद वहाज का किरदार यानी दानियाल का किरदार जो है वो भी सस्पेक्ट है कि ये उन्होंने खुद कराया हो इस शादी से जान छुड़ाने के लिए, हालाँकि ये लव मैरिज है उनकी। फिर उसके बाद अतीक़ा ओडो जो दानियाल की वालिदा का किरदार अदा कर रही हैं, ये उनके ऊपर भी मतलब आता है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी इन सोशल कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से इस शादी के खिलाफ थीं। और इसके अलावा इस ड्रामे में एहतशामुद्दीन हैं, जो दानियाल के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं और हमें अक्सर और बेशतर हमें नज़र आते ही रहते हैं। फिर
तज़ीन हुसैन हैं, इनकी भी एक मतलब ख़ासी इम्पोर्टेंस है इस ड्रामे में, क्योंकि तज़ीन हुसैन इसमें दुर्र फ़िशां की जो अगवा की गई है लड़की, उसकी माँ का किरदार अदा कर रही हैं। तो ये उनका भी इसमें ख़ासा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं मेजर। फिर जाले सरहदी हैं, जाले सरहदी इस ड्रामे में जो ड्राइवर उस वक़्त था इन दोनों का, यानी दानियाल को और आयला को जो लेके गया था, वो उसकी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि वो ड्राइवर गायब है, तो ड्राइवर भी प्राइम सस्पेक्ट्स में से एक है। तो अब बहुत कुछ इस ड्रामे में हो रहा है, कैसे-कैसे कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से मतलब इस जुर्म का पर्दाफ़ाश होता है, कैसे हम जाते हैं, ये इस सारी की सारी कहानी का हासिल है, जो कि आप देखेंगे तो यकीनन पाकिस्तान में, क्योंकि मर्डर मिस्ट्रीज़ या थ्रिलर्स और ये इस किस्म की कह लीजिए कि आप किडनैपिंग थ्रिलर्स और इन्वेस्टिगेटिव किस्म की चीज़ें कम बनती हैं, तो ये अच्छी कोशिश इसमें कही जा सकती है। और अदाकारी के हवाले से भी बहुत अच्छा, मतलब जितना ज़रूरत थी उतना सबने काम किया हुआ है। डायरेक्शन महरीन जब्बार की है ये, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही आला किस्म का काम आप समझ सकते हैं कि महरीन जब्बार ने इसमें किया है। महरीन जब्बार वैसे भी मतलब काफ़ी वास्ट पोर्टफ़ोलियो रखती हैं। उनका बहुत ही कामयाब ड्रामा सीरियल्स और सीरीज़ भी उनके रहे हैं क्रेडिट पे, और रामचंद पाकिस्तानी जैसी फ़िल्म भी उनके क्रेडिट पे है। तो यहाँ पर हम अ, रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास कुछ नहीं है देखने के लिए, तो ठीक है, यूट्यूब पे आप बिंज वॉच कर सकते हैं, जुर्म, जो कि सन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रेज़ेंटेशन है, और जियो एंटरटेनमेंट पे इसको पहले देखा जा चुका है। अब आपके लिए ये अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। तो ये इससे ज़्यादा हम कहानी वगैरह के बारे में तफ़सील में नहीं जाएँगे, वरना फिर आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड द बिंज वॉच रिव्यू का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये समझते हैं कि आप कुछ और देखना चाहते हैं, या आप हमारे बात पे, हमारी काम के बारे में आप कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप अपने राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिंज वॉच रिव्यू के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी।